दोस्तों इससे पहले जो है VBU FYUGP सेमेस्टर 1 2 3 यानी कोई भी सेशन आपका हो, कोई भी सेमेस्टर हो, 1 हो 2 हो 3 हो, उसके लिए MDC होम साइंस का लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पहले ही करवा दिया गया है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख लीजिएगा। और साथ ही साथ सिलेबस भी बताया गया है जो कि तीनों सेमेस्टर के लिए होता है। बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि सेमेस्टर 1 में है तो क्या हमको यही पढ़ना है, सेमेस्टर 2 में। तो देखिए दोस्तों, जो सिलेबस बनाया गया वो सिलेबस तीनों का सेम है, बस आपको अलग अलग सेमेस्टर में अलग अलग MDC सब्जेक्ट पढ़ना रहता है ना। चलिए, कन्फ्यूजन दूर हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सिलेबस और लॉन्ग टाइप का जितने भी क्वेश्चन है उसको आप आंसर के साथ बताया गया देख लीजिएगा। तो चलिए, इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो देखेंगे हम लोग। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका 5 नंबर कन्फर्म है, बस आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, लेकिन नॉर्मली अधिकतर स्टूडेंट जो है हिंदी में ही देते हैं, तो हम हिंदी में करवा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया कि मानव विकास सूचांक यानी कि HDI, इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेशन। ठीक है, तो इसका होता है इंडिकेटर होता है या फिर इंडिकेटर होता है। ठीक है, किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये आपका पहला क्वेश्चन है जो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। महबूब उल हक, ठीक है, उनके द्वारा किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग का दोस्तों बोल रहा है कि मानव विकास के 4 स्तंभ कौन से हैं? यानी कि मानव विकास के 4 स्तंभ है। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? तो समानता, उत्पादकता, सशक्तिकरण और स्थिरता। ठीक है, तो ये 4 इसके स्तंभ है मानव विकास के। ठीक है मित्रों, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट यानी कि HDR, इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? यानी कि जो प्रकाशित किया जाता है इसका रिपोर्ट, वो किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, हो सकता है शॉर्ट में भी आपको पूछा लिया जाए, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना। हो सकता है ये पूछे इसका पूरा नाम लिखिए, ऐसा पूछ ले, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चौथा नंबर क्वेश्चन है अब हम लोग का, बोल रहा है कि आंतरिक सज्जा यानी कि आंतरिक सजावट, ठीक है, का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत आता है? तो ये होम साइंस के अंतर्गत आता है। बहुत ही नॉर्मल सवाल है, ठीक है, लेकिन कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि मानव विकास के कितने चरण होते हैं? तो मानव विकास के टोटल 7 चरण होते हैं, जिसमें मतलब जन्म से लेके वृद्धावस्था तक के टोटल 7 चरण होते हैं। कितने? 7। ठीक है, जब आप सब्जेक्टिव किए होंगे तो आपको पता होगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 मित्रों। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का है, बोल रहा है कि रंग चक्र, ठीक है, यानी कि कलर व्हील में प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो 3 रंग होते हैं। कितने? 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर चलेंगे मित्रों। तो क्वेश्चन नंबर 7वां है, बोला है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए, आपको एक चीज़ हम बता दे रहे हैं कि आपको जितने भी विटामिन हैं, A, D, C या फिर जो भी है, ठीक है, इन सभी का काम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यानी कहाँ से ये विटामिन हमें प्राप्त होता है और इससे कौन सी बीमारी होती है, ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ से भी आपका क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको जरूर से जरूर क्लियर कर लेना मित्रों। तो ये बोल रहा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। कौन सा? रतौंधी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे। बोला कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? यानी कौन सी विटामिन है जो जल में जो है घुल जाती है, मिल जाती है? तो वो है विटामिन C। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9वां मित्रों। तो क्वेश्चन नंबर 9वां है, बोल रहा है कि विटामिन B12 का अच्छा स्रोत कौन सा है? या फिर सीधा समझिए कि विटामिन B12 का एक स्रोत का नाम लिखें, तो उसमें से है दूध और दूध से उत्पादक जैसे पनीर वगैरह। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया 9वां का। क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे। तो बोल रहा है कि कौन सा पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? यानी शरीर में जो एनर्जी प्रदान करता है वो कौन सा पोषक तत्व करता है? तो कार्बोहाइड्रेट करता है। कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। ये हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 11वां की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11वां बोल रहा है कि कौन सा रोग विटामिन डी की कमी से होता है? यानी विटामिन डी की कमी से, आपने देखिए बचपन में भी बहुत बार पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा सिर्फ रिवीजन करना है आपको। तो ये इसका आंसर हो जाएगा रैकेट्स। ठीक है, रैकेट्स बीमारी जो है विटामिन डी की कमी से होता है, रैकेट्स बोलते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, बोल रहा है कि कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है? तो हड्डी और दांत के लिए तो आपको पता है कैल्शियम ही होता है ना, तो कैल्शियम आपको सीधा तौर पर लिख देना और कुछ नहीं करना आपको। अब अगला क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग का, बोल रहा है कि वस्त्रों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो यानी नॉर्मली जो वस्त्र को जो है बहुत सारे भागों में बांटते हैं, लेकिन अगर देखा जाए
तो वैसे दो ही भागों में बांटते हैं, पहला हो गया प्राकृतिक रेशे या फिर प्राकृतिक वस्त्र, और दूसरा हो गया कृत्रिम यानी कि जो प्रकृति से प्राप्त होकर बनता हो, और दूसरा जो है मानव निर्मित रसायनों वगैरह से या फिर मानव द्वारा सिर्फ बनाया जाता हो। तो ये इसी के दृष्टि बेस पर दो ही भागों में इसे बांटा जाता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि डबल एकत तकनीक का उपयोग किस वस्त्र में किया जाता है। तो एक ये तकनीक है, ठीक है, इसका उपयोग कौन से वस्त्र बनाने में किया जाता है, तो पटोला, ठीक है, पटोला वस्त्र बनाने में इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। अब 15 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कस्ता साड़ी के नाम से किसे जाना जाता है। तो नौवारी को जो है कस्ता साड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो हो सकता है ये उल्टा पूछ ले कि नौवारी को और किस नाम से जाना जाता है, तो कस्ता साड़ी, यानी उल्टा के भी पूछा जाता है बहुत बार क्वेश्चन, तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, बोल रहा है कि वस्त्रों के रंगाई में पानी की कितनी खपत होती है। यानी जब वस्त्रों को देखिए वस्त्रों को रंगा जाता है, ठीक है, तो पानी की कितनी खपत होती है, तो ये आपको लिखना है। तो 7 से लेके 75 गैलन प्रति पाउंड तक की जो है पानी की खपत होती है, पानी जो है यूज होता है, ठीक है, इतना पानी आपको लगता है वस्त्रों की रंगाई में। तो ये थोड़ा सा सिर्फ ध्यान रख लीजिएगा, हो सकता है पूछ ले, ठीक है, क्योंकि देखिए सेमेस्टर एग्जाम में कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसलिए पहले बताना मुश्किल है, थोड़ा सा सिर्फ गैस कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, बोल रहा है कि कौन सा पोषक तत्व ऊष्मा प्रदान करता है। यानी हमारे शरीर में कौन सा पोषक तत्व जो है वो ऊष्मा प्रदान करता है, तो वसा जो है वो ऊष्मा प्रदान करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलेंगे, जो कि 18, 19, 20 ये तीन जो क्वेश्चन है मित्रों वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार जो है ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि मानव विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किस शताब्दी में शुरू हुआ था। तो मानव विकास का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो 19वीं शताब्दी से शुरू हुआ था, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, बोल रहा है कि मानव विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। यानी मानव विकास ये जो शब्द है उसका उपयोग या फिर उसका प्रयोग किसने सबसे पहले किया था, तो जीन पियाजे। किसने, जीन पियाजे, ये एक वैज्ञानिक थे, उसी ने सबसे पहले जो है मानव विकास शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20वां देखेंगे, जो कि लास्ट है। ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि भारत में कपास की खेती सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता से ही शुरू हुई थी कपास की खेती। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन है दोस्तों, 20 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा तो आपका जो है ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं वो क्लियर हो जाएगा। वैसे हम आपको देखिए एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि ऑब्जेक्टिव के पीछे ज़्यादा भागिए मत, बस थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। आपको सब्जेक्टिव पर ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे 1 से 2 बार 3 बार जितना हो सके देखिए, समझिए, पढ़िए, लिखिए, क्योंकि सब्जेक्टिव से ही आपका जो है स्कोर अच्छा बनता है, मार्क्स ज़्यादा बनता है। तो ऑब्जेक्टिव के पीछे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों। अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।